ओके, सो अब हमें देखना है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और जो पिगमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। तो एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया एक पिगमेंट ने और फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। तो देखो, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दूसरे पिगमेंट को दे देगा, फिर तीसरे पिगमेंट को दे देगा, फिर चौथे पिगमेंट को दे देगा, फिर जिस भी पिगमेंट के पास एंजाइम होगी वहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो क्लोरोफिल ए है वो चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। क्यों हम उसको चीफ पिगमेंट बोलते हैं? क्यों जो आपके क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं? क्यों ये एसेसरी पिगमेंट का काम कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एंजाइम नहीं होती। ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, तो दे एक्ट एज अ एसेसरी पिगमेंट। और जो आपका क्लोरोफिल ए है उसके पास एंजाइम है तो वो रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे दिया गया है लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड NADPH। तो मेन प्रोडक्ट्स जो है वो लाइट रिएक्शन के वो क्या है, ATP और NADPH। NADPH जो है वो उसका एक रिड्यूस फॉर्म है, और NADP यदि रिड्यूस में नहीं होगा, रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो उसको हम NADP बोलते हैं। Several protein complexes are involved in the process. Pigments are organized into discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2. तो अभी हम पढ़ेंगे photosystem 1 and photosystem 2। तो बोल रहे हैं कि photosystem 1 और photosystem 2 दोनों में ही आपको light harvesting complex देखने मिलेगा। ठीक है, light harvesting complex क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं these are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function। तो जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 नाम दिया गया है वो हमने नाम दिया है उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे कि फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, दैन फोटोसिस्टम 2 डिस्कवर हुआ, ना कि उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, एक्चुअली फोटोसिस्टम 2 पहले काम करता है, दैन फोटोसिस्टम 1 काम करता है, इसीलिए इसका स्पेशल मेंशन यहाँ किया गया है। उसके बाद बोल रहे हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो बना होता है आपका 100 of pigments molecule bound to the protein. Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll forming a light harvesting complex also called as antennae. These pigments help in the photosynthesis। जो आपके देखो, एक तो क्लोरोफिल ए होता है जो आपका रिएक्शन सेंटर होता है, जो लास्टली जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्लोरोफिल ए को दे देंगे। जिस क्लोरोफिल बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन आया वो क्लोरोफिल ए को दे देगा, ज़ैंथोफिल के पास कोई इलेक्ट्रॉन आया वो क्लोरोफिल ए को दे देगा, कैरोटीनॉइड के पास कोई इलेक्ट्रॉन आया वो आपका क्लोरोफिल ए को दे देगा। ठीक है, तो ये जो बाकी मॉलिक्यूल बच गया, ये जो आपके और मॉलिक्यूल हैं क्लोरोफिल के अलावा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीने बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। और क्या करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग, ताकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है ना, फिर जब ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो एक वाइडर रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। लेकिन क्लोरोफिल ए आपका रिएक्शन सेंटर बना रहा है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटोसिस्टम। दो फोटोसिस्टम मैंने आपको बताया, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। जो रिएक्शन सेंटर है दोनों फोटोसिस्टम का वो अपनी पीक अलग अलग वेवलेंथ पे दिखाता है। जैसे फोटोसिस्टम 1 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर है, हेंस हम उसको बोलते हैं P700। और जो आपको फोटोसिस्टम 2 है उसकी एब्जॉर्प्शन पीक है मैक्सिमा 680 नैनोमीटर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं P680। ठीक है, एक बार लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देख लेते हैं क्या है। इसमें बोल रहे हैं ये आपका फोटोन आया, उसके बाद आपके जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, और सबने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र करके किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को, मतलब क्लोरोफिल ए को दे दिया, एंड देन क्लोरोफिल ए ने प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया अपना। ठीक है, और पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएंगे आपके, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, और रिएक्शन सेंटर का कौन सा हो जाएगा आपका क्लोरोफिल ए, सॉरी मैंने यहाँ क्लोरोफिल ए बोल दिया, क्लोरोफिल बी। ठीक है।